अच्छा जी, नोटबुक ले लें। ये है 149 की और ये वाली है 499 की, लेकिन ये फैंसी है, लेकिन अभी मेरा काम इससे चल जाएगा। $2। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है नकी। आज है 22 मार्च 2021। वक्त हो रहा है शाम के 5:15 और आज मैं आपको एयरबीएनबी के बारे में बताऊंगा। ये कल नहीं है, मैंने उस वीडियो के बाद एक वीडियो बनाई थी एयरबीएनबी पे, जो भी आप यहाँ देख सकते हैं। बट गोप्रो की बैटरी चार्ज कर लेनी चाहिए, मतलब हो भी और फिर भी बंदा ना करे तो ये ज़्यादती है। और इसी तरह फ़ोन को भी चार्ज कर लेना चाहिए, और जब सब कुछ बंद हो जाए तो फिर वीडियो बनाई नहीं जा सकती। खैर, तो आज दोबारा ट्राई करते हैं। मैं अभी ज़रा पार्क की तरफ जा रहा हूँ। एक मुझे सुकून वाला बहुत अच्छा पार्क मिला था, तो वहाँ बैठता हूँ और वहाँ आपसे बात करता हूँ। तो आप देखते रहिएगा। ये वो कल वाला पार्क है जहाँ से मैं गुज़रा था, विच इज़ नाइस, बट ये थोड़ा क्राउडेड है। और जो दूसरे वाला था जहाँ मैं बाद में गया, जो मैं शूट नहीं कर सका, वो काफ़ी पुरसकून था। तो मैं वहाँ जाता हूँ और फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ।
अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट प्रॉपर्टी नो डॉग्स अलाउड। एक तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, क्या मतलब? अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये सारे लोग अंदर क्या कर रहे हैं? और वो पार्क्स, वो रिक्रिएशनल सामान, बच्चों की स्लाइड्स और स्विंग्स क्यों लगे हुए हैं? मुझे ये नहीं समझ आई। दैट इज़ वेरी ऑड। नॉट डॉग्स अलाउड, और कल यहाँ मैंने काफ़ी देखे हैं नो ट्रेसपैसिंग, और अंदर लोग बैठे हैं। और मैं भी कल यहाँ आया था और वहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं लोग। आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि इस साइन का यहाँ पे क्या मतलब है, बट आपको नज़र आ रहा होगा वो फुटबॉल फील्ड है। कल यहाँ पे लोग खेल रहे थे, वो भी कुछ लोग हैं। यहाँ मैं कल लेटा रहा था काफ़ी देर यहाँ आके, और वो पीछे बच्चों के खेलने की जगह है। सो आई एम नॉट श्योर कि ट्रेसपैसिंग और डॉग्स अलाउड पार्क के लिए था या क्या चक्कर था, या पुराना लगा हुआ है अपना है। एनीवेज, तो जनाब मैं ज़रा आज यहाँ फिर भी ज़्यादा लोग हैं, मैं भी थोड़ी देर तक चले जाएँ, लेकिन कल तो बिल्कुल ही कोई नहीं था। तो बड़ा सुकून से मैं यहाँ पहाड़ी पे चढ़ गया था और बैठा रहा था। तो आज भी आपसे वहीं चल के ऊपर बैठ के बात करते हैं। वीडियो के स्टार्ट में आपने मुझे देखा था कि मैं एक नोटबुक ले रहा था एक कन्वीनियंस स्टोर से। उसकी वजह ये थी कि मैंने सोचा मैं कुछ आइडियाज़ लेता हूँ और उनको मैं जोट डाउन कर लेता हूँ, फिर मैं उन पे वीडियो करूँगा। तो अभी बेसिकली मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं उसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो ये प्रोसेस मैं शायद निकाल दूँ, लेकिन मैं अभी बस बैठ के कुछ आइडियाज़ लिखता हूँ और फिर आपसे थोड़ी देर बाद एक्चुअल वीडियो में मिलता हूँ। आप देखते रहिएगा।
तो जनाब, मैंने जिस वीडियो पर मैं काम कर रहा था वो कर लिया पार्क में बैठ के। तो अब मैं आपसे थोड़ी सी उसके बारे में बात करता हूँ। बात यह है छोटी सी कि मैंने आज बात करनी है आपसे टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन पे जब आप बाहर ट्रैवल करते हैं। वो किसी भी मकसद का ट्रैवल हो सकता है, वो ये सिर्फ इमिग्रेशन नहीं है, वो लोग जो वैसे घूमने फिरने भी जाते हैं, क्योंकि मेरी जॉब मुझे बहुत ट्रैवल भी करवाती है और मैंने पर्सनली भी किया हुआ है, तो मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है इस चीज़ का, और वो मैं चाहूँगा कि मैं इस वीडियो में आपसे शेयर कर लूँ। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जो मेन मोटी मोटी किस्म की अकोमोडेशंस होती हैं। होटल्स होते हैं आपके पास, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास हॉस्टल्स होते हैं, और उसके बाद आपके पास अब एक रादर नई कह लें टाइप ऑफ अकोमोडेशन जो लोग कंसिडर करते हैं, वो आपके पास एयरबीएनबीज़ होते हैं। होटल्स आप सबको पता है, चेन होटल्स भी होते हैं, वन ऑफ्स भी होते हैं, यानी एक होटल होगा, जिस तरह फॉर एग्जांपल हुंजा में एक होटल है ईगल्स डेन के नाम से, वो एक ही होटल है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो आप वहीं जाएंगे तो आप वहाँ स्टे करते हैं, वो डेस्टिनेशन होटल है एक तरह से। पीसी एक चेन होटल है, पीसी बुरबन भी है, पीसी लाहौर भी है, पीसी कराची भी है। वो अलग बात है कि वो बहुत ही सारे ख़राब हैं, लेकिन हैं वो सारे, वो चेन होटल की एक एग्जांपल है। तो ये तो हो गया आपके होटल्स, तो इनसे हम मोस्टली फेमिलियर हैं, मैं उस पर इतना डिटेल में नहीं जाता। दूसरी चीज़ होती है हॉस्टल्स। अब आपने हॉस्टल का नाम सुन के मोस्ट लोग जो इस वीडियो को भी देख रहे होंगे, और जो हमारा एक जनरल माइंडसेट है, हॉस्टल का नाम सुन के हमारे जहन में यूटी, नस्ट, जीकी, इसके हॉस्टल, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल कहने का मकसद है, मैंने लम्स का नाम नहीं लिया, आएगा सुन के थोड़े से बेहतर होते होंगे, बट पॉइंट बीइंग कि हमारे जहन में अगर मैं अपनी यूनिटी की बात करूं, अगर फर्स्ट ईयर की हम बात करें, एक हॉल नुमा कमरा होता था और उसमें आगे पीछे 5 चारपाइयाँ या बेड अगर किसी ने रखा हुआ है, वो जो कम ही होता था, वो लगी होती थी। इस तरह के आखिरी शख्स ने अगर रात 2 बजे बाहर वॉशरूम जाना है तो उसको सबके ऊपर से छलांगे मार के जा रहे होना पड़ता था। उसके अलावा पूरे एक फ्लोर के ऊपर 1 या 2 जो है कूलर होते थे, रूम कूलर, और फिर वो बारियाँ होती थी, और फिर उसके बाद किसी दिन पता लगता था कबूतर उसकी खसें खा गया है। तो इस तरह के मसले होते थे। कोई आपके फ्लोर पे कोई चोरियाँ कर रहा होता था तो 2 लोग उसका पता लगा रहे होते थे कि यार ये कौन हमारा जो है ना साबुन चोरी कर रहा है। इस तरह के मसले होते थे। हॉस्टल का नाम सुन के ये चीज़ जहन में आती है, लेकिन हॉस्टल ये नहीं है। हॉस्टल का मकसद ये है, एक शेयर्ड अकोमोडेशन जहाँ पे आप एक स्पेस लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन उसके अंदर आप कुछ बेसिक ह्यूमन डिसेंसी का ख्याल रखते हैं, आप पर्सनल स्पेस का ख्याल रखते हैं, आप शोर और गुल का ख्याल रखते हैं, आप रिस्पेक्टफुल तरीके से, आपको बड़ा अदब सिखाता है हॉस्टल में रहना। ये वो वाला हॉस्टल नहीं है जो हमारे जहनों में आता है। तो ये होता है जी, मैंने सबसे पहले ज़िंदगी का पहला हॉस्टल किया था पेरिस के अंदर। वो इसलिए मैंने किया था, वो आईफल टावर के पास था, और उसकी कॉस्ट जो थी वो बड़ी रीज़नेबल थी। मैं कॉस्ट की तरफ आता हूँ अभी मैं सिर्फ टाइप समझा रहा हूँ। और वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास डॉर्मेट्रीज़ होती हैं मुख्तलिफ, 6 की, 8 की, 10 की, कहीं कहीं 4 की भी मैंने देखी हैं। जितने लोग कम होंगे एक कमरे में, उतना वो कमरे का रेंट ज़्यादा होगा, विच मेक सेंस। जितने बेड ज़्यादा होंगे उतना कम रेट होगा, बट आपको उतनी स्पेस उतने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करनी पड़ सकती है। हॉस्टल बड़ी इंटरेस्टिंग तरह के भी होते हैं। बंक बेड्स वाले भी होते हैं, जो एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ट्यूब्स वाले भी होते हैं कि पूरी एक दीवार के अंदर लॉकर रूम की तरह मुख्तलिफ वो बने होते हैं। आप अपना पॉड खोलते हैं, उसको पॉड भी कहते हैं, और उसमें चले जाते हैं और बंद कर लेते हैं, थोड़ी प्राइवेसी मिल जाती है। तो वो एक टाइप है। और बड़े इंटरेस्टिंग लोग आइडियाज़ के साथ आते रहते हैं मुख्तलिफ जगहों पे हॉस्टल्स के। उसमें से एक हॉस्टल मुझे बड़ा अच्छा याद है, एनालॉग हॉस्टल उसका नाम था, बैंकॉक में, वहाँ मैं रुका था। तो हॉस्टल में आप तब रुकते हैं व्हेन यू आर ऑन अ बजट, जब आप बहुत ज़्यादा पैसे उस अकोमोडेशन पे, आपको पता है मैंने सारा दिन घूमना फिरना है, मैंने सिर्फ रात को सोने के लिए आना है, तो डज़ इट रियली जस्टिफाई कि मैं यहाँ पे पाकिस्तानी 20,000 रुपये का कमरा करूँ? नो। तो आप उस केस में हॉस्टल की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पे आपको एक कॉम्प्रोमाइज़ ये है कि यू नीड टू बी इन अ शेयर्ड स्पेस। रूल्स होते हैं कि आपने शोर नहीं करना इस टाइम के बाद। ऑब्वियसली आप ऊंचे ऊंचे गाने लगा सकते हैं। हाँ, आपके रूम के अंदर सारे लोग उस चीज़ से मुत्तफिक हैं तो यू कैन डू दैट, बट एक सर्टन आपको रिस्पेक्ट रखनी पड़ती है। क्योंकि आप इमेजिन करें कि इन हॉस्टल्स के अंदर पूरी दुनिया, अगर मैं पेरिस में था तो उस हॉस्टल के कमरे में मैं 8 की मिक्स डॉर्मेट्री में था। मिक्स डॉर्मेट्री क्या होती है, मैं आता हूँ उस तरह। और वहाँ पे ब्राज़ील से लोग थे, वहाँ पे कनाडा से लोग थे, वहाँ पे यूएसए से लोग थे, वहाँ पे थाईलैंड से लोग थे, वहाँ पे इंडिया से लोग थे। तो बहुत सारे लोग थे, क्योंकि उन कंट्रीज़ को लोग देखने आते हैं। ये कोविड से पहले की बातें हैं। तो आपको रिस्पेक्ट का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। तो इफ़ यू आर समबडी जो एक शेयर्ड स्पेस में लोगों की
रिस्पेक्ट करते हुए रह सकता है, शेयर कर सकता है चीज़ें, तो बाय ऑल मीन्स आप हॉस्टल में रुक सकते हैं। अगर आपने सारा दिन बाहर होना है और ऑन योर बजट, तो ये हॉस्टल के लिए है। तीसरी चीज़ जो एक नई तरह की अकोमोडेशन, रादर नई नहीं है, बहुत पुरानी है, बेड एंड ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट बहुत 100 सालों पुराना कॉन्सेप्ट है, जिसमें पेइंग गेस्ट भी, जिसको आप समझ लें कि लोगों के घर में एक स्पेयर बेडरूम होता है। ये पूरा घर ही एक समर हाउस है। समर हाउस होता है जो लोगों ने लेक्स पे बनाया होते हैं और इस तरह से वहाँ खाली है, तो वो क्या करते हैं, उसको बेड एंड ब्रेकफास्ट पे चढ़ा देते हैं, ताकि अगर कपल्स आ रहे हैं या लोग आ रहे हैं जो भी है और उन्होंने रहना है, तो उनको बजाय कि होटल का बड़ा एक मैकेनिकल और बड़ा एक क्या कहना चाहिए, इंडस्ट्रियल किस्म के बिहेवियर वो नहीं देखना चाहते। वो चाह रहे हैं कि एक पर्सनल टच हो, ह्यूमन इंटरेक्शन हो। क्योंकि बी के केस में भी, एयरबीएनबी पे हम आते हैं, बी के केस में वो जो होस्ट है आपका, जो आपको होस्ट कर रहा है बेसिकली, वो आपको एक घर के मेंबर की तरह असूलन उसको ट्रीट करना चाहिए, और वो आपको घर का खाना भी प्रोवाइड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। आप घर की जो सहूलतें होती हैं, कॉमन एरियाज़ होते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बेसिकली एक तरह के मेहमान होते हैं जो पैसे दे रहे होते हैं, हैंस द टर्म पेइंग गेस्ट, ठीक है। तो ये बहुत पुराना बिज़नेस है। एयरबीएनबी ने इस बिज़नेस के साथ, बेड एंड ब्रेकफास्ट के बिज़नेस के साथ वही किए जो ऊबर ने टैक्सी के साथ किया था, ठीक है जी। कि ऊबर ने एक उस बिज़नेस को जो आई डोंट नो एटलीस्ट 100 साल से एग्जिस्ट करता है, उसको रेवोल्यूशनाइज़ कर दिया था कि अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन सारा कुछ करें। आपको इवन बाहर के मुल्कों में आके आपको होस्ट से मिलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने मेरी अगर वीडियोस देखी हो तो मुझे आपको कभी होस्ट नज़र नहीं आया होगा मेरे एयरबीएनबी पे। सब कुछ एक प्रोसेस के तहत हो रहा होता है और वो ऑनलाइन सब कुछ चल रहा होता है। तो एयरबीएनबी जो है वो एक नया तरह का अंदाज़ है उसी सिस्टम को अप्रोच करने का। अब अगर हम कॉस्ट की बात कर लें, होटल्स ऑफ कोर्स सबसे महंगे होंगे, लेकिन प्राइवेसी सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन देन अगेन आप पैसे बहुत खर्च रहे हो उस पर। वो जस्टिफाई तब करता है जब आप किसी स्पेशल इवेंट पे हों, जहाँ पे फॉर एग्जांपल आप कपल हैं और आप हनीमून पे जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यू वुड नॉट वांट कि हम हॉस्टल में ख्वार हों या एयरबीएनबी पे मैं बाद में आऊँगा, उसका थोड़ा डिफरेंट है। समटाइम्स वो बहुत अच्छा भी मिलता है लोगों को। मैं एक वीडियो यूट्यूब की नीचे लिंक करूँगा, ये एक एयरबीएनबी है यूरोप में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। आप वो देखें कि वो जगह कितनी इंटरेस्टिंग है और वहाँ रहने के लिए कोई शख्स क्यों नहीं पैसे देगा, जो होटल से कम हो, बेशक हॉस्टल से ज़्यादा हो, लेकिन वो वंस इन अ लाइफ टाइम यूनिक एक्सपीरियंस है वो जगह, और मुझे वैसी नज़र नहीं है। तो वो बड़ा एक अच्छा लगा मुझे, तो मैं वो वीडियो नीचे लिंक कर दूंगा, आप वो देख सकते हैं। तो अगर तो आप किसी मकसद से हनीमून इस तरह की, तो आप ऑब्वियसली होटल करेंगे। अगर आप बैचलर हैं, अगर आप ट्रैवलर हैं, अगर आप यू फ्री ट्रैवल अलॉट और आपको पता है कि मैंने साइट सीइंग पे ज़्यादा टाइम लगाना है, मैंने रहने पे कम लगाना है, मैं शेयर करने में, लोगों की रिस्पेक्ट करने में मुझे आदत है, मेरे पास हर वक्त अपना चीज़ें होती हैं मेरे पास, क्योंकि आपको एक आउटलेट मिलती है हॉस्टल्स के अंदर, आपको एक आउटलेट मिल जाएगी, ठीक है जी। साफ़ सुथरी बेडशीट का वो सेट दे देंगे, एक लॉकर आपको दे देंगे, ताला आपको ख़ुद लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक शेयर्ड स्पेस में रहने के लिए अगर मेरे पास एक वॉल आउटलेट और मेरे पास 6 गैजेट्स हैं, तो आपके पास बैग में, अपने बैकपैक में एक्सटेंशन कॉर्ड और इस तरह की चीज़ें होंगी, यानी वो आपको फिर अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। तो वो जो ट्रैवलर्स, बैकपैकर्स, इस तरह के लोग होते हैं, वो हॉस्टल्स के लिए ज़्यादा सूटेड है। कंफर्ट थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, क्योंकि रात के 4 बजे हो सकता है किसी की फ़्लाइट और वो 4 बजे उठेगा, सारे कमरे वाले डिस्टर्ब भी होते हैं। लेकिन दैन अगेन दैट्स द कॉस्ट यू पे फॉर स्टेइंग यू नो चीपर दैन सम लेट्स से अ होटल, जिसमें आपको उससे ट्रिपल से भी ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तीसरे नंबर पे एयरबीएनबी कैन बी एज एक्सपेंसिव एज अ होटल, कैन बी एज चीप एज अ हॉस्टल एंड कैन बी समवेयर इन द मिडल। वो डिपेंड करता है उस जगह पे, उस मुल्क पे जहाँ पे आप जा रहे हैं, और तीसरी बात कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको वो क्या क्या दे रहा है। कुछ जगह होती हैं जिस तरह होस्ट को पता होता है कि यार ये एयरपोर्ट के बहुत पास है, या फॉर एग्जांपल सबवे के बिल्कुल साथ है, ग्रोसरी स्टोर भी पास है, मार्केट भी पास है, ठीक है, मेरा घर भी नया है, साफ़ सुथरा है। तो हो सकता है कि वो एक ऐसी मार्केट को टारगेट कर रहा हो जो एक्सेस मांगती है। तो मुझे अगर एक्सेस चाहिए, मैंने डाउनटाउन के पास रहना है, या मैं कहीं भी ऐसी जगह जहाँ मैं बिल्कुल निकलूँ, ट्रेन, सबवे कुछ हो साथ ही, या स्टोर्स हो साथ ही, तो वो उनको अपील करेगी। तो वो हो सकता है वो उसकी वजह से थोड़ा सा रेट ज़्यादा आपसे ले रहा हो। कुछ होते हैं जो जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कैलगरी में मेरा जो सब वो थी बेसमेंट, पहला जो वीडियो मैं यहाँ लिंक कर देता हूँ, जो पहली मेरी बेसमेंट एयरबीएनबी की थी, अगर आपने वो वीडियो देखी हो, अब वो शहर से बिल्कुल हट के थी, वो एयरपोर्ट के पास थी, बट वो नई सोसाइटी बनी हुई थी, आई बिलीव उसका नाम लिविंगस्टन था,
और वो समझ लें बहरिया टाउन था या DHA फेज़ 8 टाइप जगह थी, शहर से बिल्कुल अलग थी। बट चूँकि मैंने 14 दिन क्वारंटीन करना था, तो मुझे चूँकि दूर होने की वजह से उस पर एक रेट अच्छा मिल रहा था। इट वाज़ अबाउट, जहाँ तक मुझे याद है, 6,500 रुपया पर नाइट। जो उस स्पेस के लिए, जब आप वो ये वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि 6,500 रुपया फॉर दैट स्पेस वॉज नॉट बैड एट ऑल। तो वो चीज़ तो हो गई कि वो मुझे मिल गई। अब अगर ऑब्वियसली आप सिटी सेंटर के पास होंगे तो वो महंगा होगा, सिंपल वही वाले असूल हैं जो हर तरह की चीज़ पे लगते हैं। लेकिन अब आपको उसमें मिलेगा क्या क्या? लोग समझते हैं कि कोई सेट स्टैंडर्ड है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने एयरबीएनबी की जो ऐप है, अब मैं एयरबीएनबी की तरफ ज़्यादा फोकस इसलिए करूँगा क्योंकि जो मुझसे सवाल होता था वो एयरबीएनबी पे स्पेसिफिकली होता था। तो बाकी दो मैंने आपको समझा दी हैं, लेकिन हम मोस्टली अब बात करते हैं एयरबीएनबी के ऊपर। तो आप एक ऐप है एयरबीएनबी की, ऐप स्टोर पे भी है, गूगल प्ले पे भी, आप वो इंस्टॉल करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, सिंपल ऐप के ऊपर जिस तरह अकाउंट बनते हैं। उसके बाद आप उसके अंदर अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर आप ऐड करते हैं। अब ये एक ऐसा स्टेप है जिस पे हम पाकिस्तान में रहते हैं अभी 100% कंफर्टेबल नहीं होते कि चीज़ों पे अपना ऑनलाइन करें। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, यहाँ पे मैं कैश कैरी नहीं करता। आई रेयरली हैव कैश। अगर मुझे कहीं से कोई रिटर्न आना और उनके पास सिस्टम नहीं था और वो कैश पकड़ा दिया, नहीं, वो डिलिबरेटली मैं पैसे नहीं रखता। जिस दिन मैंने वो 14,000 कनेडियन डॉलर उधर जमा करवाए थे, उसके बाद से मैं डिलिबरेटली पैसे अपने पास नहीं रखता। यहाँ पे हर चीज़, टैक्सी से लेके, कन्वीनियंस स्टोर से लेके, कॉफ़ी शॉप से लेके, मैं कहता हूँ दुनिया जहान की कोई भी चीज़ आपने ख़रीदनी हो तो कार्ड और वो टैप सिस्टम इनका चलता है। इवन कार्ड भी की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप फ़ोन में कर लेते हैं तो फ़ोन टैप करते रहते हैं। एप्पल पे, सैमसंग पे, गूगल पे, आपको पता ही है। तो पॉइंट इज़ कि सारा कुछ जो है ना वो ऑनलाइन मूव हो गया। तो वो एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि अगर आप कंफर्टेबल हैं उस चीज़ में तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो एयरबीएनबी आपके लिए नहीं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं होता एयरबीएनबी के ऊपर पैसे जो है वो जो ट्रांजैक्शन है वो करने का। ऐसा नहीं आप बैंक ड्राफ्ट या मनी ऑर्डर या वेस्टर्न यूनियन करवा देंगे, ऐसा नहीं होता। तो आप ऐप करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, उसके ऊपर अपना बैंक की इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड डालेंगे। मैं क्रेडिट कार्ड को इसलिए बेहतर समझता हूँ डेबिट कार्ड से, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में बैंक दरमियान में होता है, पहले वो पे करता है फिर आप उसको पे करते हैं। अगर कोई मसला हो तो आप बैंक को कह दें कि मैंने पे नहीं करना, ये तो गलत है, तो आपके पैसे बच सकते हैं। डेबिट कार्ड में दे एक्चुअली एक्सेस योर बैंक अकाउंट, तो वो पैसा वहाँ से डायरेक्ट जाता है, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। एनीवेज, आपने अकाउंट बना लिया, आपने पेमेंट मेथड उस पर सेलेक्ट कर लिया, सारा कुछ हो गया। अब आपने उसके ऊपर करना है, आपने फॉर एग्जांपल आप एक शख्स की एग्जांपल बना लेते हैं, आजकल के दौर में बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी। एक शख्स ने जून में टोरंटो आना है, ठीक है। अब उसने जून में टोरंटो आना है। आप आजकल के दौर में कोविड की वजह से रूल्स ये चल रहे हैं कि पहले आप कनाडा आएंगे और आपका एयरपोर्ट पे एक टेस्ट होगा और वो 3 दिन लगेंगे उसकी रिपोर्ट आने में, जब तक आप सिवाय गवर्नमेंट अप्रूव्ड कुछ होटल्स और अकोमोडेशंस के कहीं नहीं रह सकते। और उसके रफली अप टू आई गेस 2,000 कनेडियन डॉलर्स मोर और लेस बनते हैं। वो आपको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के अप्रूव्ड होटल में पे करके 3 रातें वहाँ गुजारनी पड़ेंगी। आपका टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, अगर आप नेगेटिव हैं तो यू कैन गेट आउट ऑफ देयर एंड देन यू कैन स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर 14 डेज़, यानी वट एवर इज़ लेफ्ट, जो कि 14 माइनस जो 3 रातें आपने गुजारनी हैं, तो 11 रातें आप कहीं और गुजारेंगे, बट वो भी आइसोलेशन क्वारंटीन में ही होंगी। और आपको उनको बताना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे वो शख्स एयरबीएनबी बुक कर सकता है। तो एयरबीएनबी यहाँ पे आता है, आपने आए, आपने वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा वाला 3 दिन का पूरा किया। अब अगला एक पीरियड 11 रातों के, जिसमें आपने बाहर नहीं निकलना, कुछ नहीं करना, आपको एक कंफर्टेबल स्पेस चाहिए एट अ रीज़नेबल प्राइस, तो आप एयरबीएनबी उस पॉइंट पे करेंगे तो मेरे हिसाब से वो बड़ा अच्छा है। तो एक शख्स ने अगर आना है जून 15 को टोरंटो, ठीक है, वो जून 15 को टोरंटो आता है, 15 की रात, ठीक है, वो 15 को लैंड किया, 15 की रात, 16 की रात, 17 की रात वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल में रहेगा, ठीक हो गया। 17 को वो निकलेगा, 18 को वो निकलेगा। अब उसने 18 से वो फ़िल्टर यानी लगाएगा, एयरबीएनबी की ऐप खोलेगा, उस पर लिखेगा टोरंटो, ठीक है। अब वो टोरंटो में मुख्तलिफ एरियाज़ पूछेगा। अगर आप किसी चीज़ से टेदर्ड नहीं हैं तो आई वुड सजेस्ट सेलेक्ट एनी स्पॉट जो कि किसी भी आपके जो सबवे स्टेशन है उसके पास पड़ता हो। वो बड़ा इजी है। आप जब उस पर एयरबीएनबी को खोलेंगे अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे तो मैप आ जाता है, उस पर नज़र आ रहा होता है कि ट्रेन कहाँ से गुजरती है, कहाँ से बस गुजरती है। तो आपने अपने आप को देख लेना कि यार मैं यहाँ रह रहा हूँ। तो अगर आपके कोई फूफा, चाचा, मामा, ताया कोई रहता है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि क्वारंटीन ख़त्म हो तो मैं उनके साथ हूँ, या वो आपको खाना एटलीस्ट पहुँचाना चाहें इवन इन क्वारंटीन, तो उनके लिए थोड़ी आसानी हो। तो फिर आपने उस तरह करना है। अदरवाइज सेलेक्ट एनी स्पॉट इज़ अ गुड स्पॉट इफ़ यू डोंट नो एनीबडी।
आपने उस बंदे ने फ़िल्टर लगा लिया जी 18 को मैं चेक इन करूँगा, 18 के बाद 11 रातें बनती हैं तो 29th को जो है या 30th को मैं चेकआउट कर दूँगा। लेट्स से 30th को ईज़ी करने के लिए वो कह रहा है मैं 30th को चेकआउट करूँगा, 18 को मैं चेक इन करूँगा। अब 12 रातों के लिए उसने एयरबीएनबी बुक करवा लिया। अब बुक नहीं हुआ, वो ये फ़िल्टर लगा के उसके ऊपर वो लगाएगा, सर्च रिज़ल्ट्स आएंगे। अब सर्च रिज़ल्ट्स के अंदर उसको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी, कुछ लोगों का घर होंगे, लोगों ने बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन दी होती है कि ये हमारा घर है। आपको ऐसे रहना होता है एयरबीएनबी में कि जैसे ये मेरा अपना घर है, मैं एक घर के अंदर जा रहा हूँ, किसी कोई रहता है यहाँ पे, तो मैंने उस सारी चीज़ का रिस्पेक्ट करना है। मोस्ट लोग करते हैं इस चीज़ का ख्याल। तो आपने वहाँ जाना है, उसके बाद आप वो सिलेक्ट करेंगे, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप जिस पे उंगली रखेंगे वो आपको मिल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। आप अगर पहली दफ़ा कर रहे हैं तो आपकी कोई रेटिंग नहीं है, आपको कोई नहीं जानता, हो सकता है आप लोगों के घरों में जाकर चीज़ें तोड़ दें, हू नोज़, नोबडी नोज़, राइट। तो आपकी कोई क्रेडिबिलिटी अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई। रिव्यूज़ इन ऐप्स के ऊपर, ऊबर पाकिस्तान में हम इतना रिव्यूज़ को नहीं देते, पाकिस्तान में कहते हैं वो ऊबर आगे चलो भाई चलें, अगला सवाल कोई नहीं देखता कि इसकी रेटिंग कितनी। यहाँ पर रेटिंग बड़ी मैटर करती है इन कंट्रीज़ में। अगर आप लोगों ने ब्लैक मिरर एक नेटफ्लिक्स पे सीज़न आता है वो देखा हो तो उसके एक एपिसोड के अंदर वो इस सारी चीज़ के ऊपर ही बात करते हैं। खैर आई डाइग्रेस, वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। तो आपने जब आपने 2, 4, 6 अकोमोडेशन शॉर्ट लिस्ट कर ली कि यार ये मेरे बजट में आ रही है, ये मेरे बजट में आ रही है, ये मेरे बजट में आ रही है, आपने होस्ट को कांटेक्ट करना है। होस्ट को कांटेक्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं, अगर आप कनाडा में, पाकिस्तान में बैठ के कनाडा की अकोमोडेशंस देखेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइसेस आपको US डॉलर्स में दिखाता है। तो ये चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा और कुछ लोगों की तरह गलती ना कीजिएगा कि जो समझ रहे हैं कि अच्छा ये कनेडियन डॉलर में प्राइस आ रही है और बाद में वो पता लगे नहीं वो US डॉलर में प्राइस आ रही थी, क्योंकि डॉलर का साइन समटाइम्स एक ही होता है। तो आपने सेटिंग्स में जाके कनेडियन डॉलर विद अ C सेलेक्ट करना है ताकि आपको प्राइस एक्चुअल शो, और बाद में जब आपकी बैंक स्टेटमेंट पे वो लिख के आए तो आप परेशान ना होंगे इतने पैसे कहाँ गए। तो वो तो ये वाली बात हो गई। अब आपने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने होस्ट को कांटेक्ट करना है, आपने उनको मैसेज करना है ऐसा कि हे मैं कनाडा मूव कर रहा हूँ और मेरे लिए मुझे अकोमोडेशन चाहिए, तुम्हारी जगह मुझे पसंद आ रही है, सो मैं सोच रहा था कि क्या मैं यहाँ रह लूँ। और अगर आपको कोई और सवाल है, आपको पिक्चर्स में कुछ नज़र नहीं आता, मे भी आपने को खाने बनाने हैं और आपको कोई स्टोव नज़र नहीं आ रहा, तो यू कैन आस्क कि भाई इस पर स्टोव है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, अच्छा तुम्हारे पास इस्त्री होगी, अच्छा तुम्हारे पास और क्या, मैं गराज में गाड़ी लगा सकता हूँ, हम बात करें आपके पास गाड़ी तो नहीं होगी आते साथ। इस तरह के आपके जो भी कंसर्न्स हैं और वो आपने करने, और ये नहीं समझना कि ये तो पता नहीं कब जवाब देगा। वहाँ पे लिखा आ रहा होता है कि ये बंदा यूजुअली 1 घंटे में, 2 दिन में, 1 दिन में जवाब दे देता है, और लोग इस चीज़ को मेंटेन करते हैं क्योंकि मैंने बताया सारा रेटिंग्स बेस्ड सिस्टम है। अगर आप किसी की प्रोफाइल पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर है कि ये जवाब ही नहीं देता और उसके ऊपर लोगों ने उसके रूडनेस के बारे में बात की, तो आप कभी भी नहीं सेलेक्ट करेंगे। हाँ, आपने जब शॉर्ट लिस्ट करनी है तो ज़रूर रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ें। तस्वीरें आपको समटाइम्स बेवकूफ़ बना देंगी, होस्ट से आपको बात करके हो सकता है सारी स्टोरी ना पता लगे, तो आप रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ा करें कि लोगों ने शोर के बारे में तो नहीं लिखा। अगर लकड़ी का घर है तो शोर कितने बजे होता है, अगर इनके बच्चे रहते हैं तो वो कितना मतलब शोर मचाते हैं, या जो जगह पास है वो कैसी हैं, इलाका कैसा है, कोई ना कोई आपको अच्छा कॉमेंट मिल जाएगा। सीलिंग लो तो नहीं है, AC काम करता है, जगह साफ़ सुथरी थी जब ये बंदा गया, तो आपको ना आइडिया हो जाता है कि ये लिखा क्या हुआ है और मैंने करना क्या। तो रिव्यूज़ लाजमी पढ़ा करें। तो और रिव्यूज़ की बेस पे ही ये ऐप चलती है। तो आपने एक बंदा शॉर्ट लिस्ट 3 फॉर एग्जांपल उस बंदे ने लिस्टिंग शॉर्ट लिस्ट कर ली, एक स्कारब्रो में, एक उसने कर ली नॉर्थ यॉर्क में, और एक उसने डाउनटाउन टोरंटो में कर ली। अब उसने तीनों उन बंदों को अप्रोच किया कि यार मैंने यहाँ पे इस तरह रहना है तो मुझे बताओ। अब वो तीनों में से कोई फॉर एग्जांपल एक को तो आप पसंद ही नहीं ना आए, उसने कहा कि यार ना इस बंदे की कोई रेटिंग है, ना इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है। प्रोफाइल वेरीफाइड का क्या मतलब है, मैं आता हूँ उस तरफ, तो वो तो आपको लिफ्ट ही नहीं करवाएगा, वो अब साथ ही आपको वो रिजेक्ट कर देगा रिक्वेस्ट, और आप उसकी वो जगह दोबारा बुक नहीं कर सकते। आप जब सर्च भी करेंगे तो वो सर्च रिजल्ट्स में शो नहीं होगी क्योंकि उस बंदे ने आपको वैसे ही रिजेक्ट कर दिया। दूसरा वो बंदा होगा जो आपको कहेगा कि हे कैसे हो, ठीक हो, अब मुझे ये बताओ तुम्हारी ना प्रोफाइल पिक लगी है, ना तुमने कुछ वेरीफाई किया हुआ है, तो या तो तुम मुझे अपना वो भेजो। कुछ लोग इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि वो आपको कहेगा मुझे अपना पासपोर्ट भेज दो ताकि मेरे पास आईडी हो, लेकिन अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है विच मेक सेंस, तो आपको उसको कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं। इसका सबसे अच्छा हाल यह है कि जब आप अपना अकाउंट सेटअप करें तो सबसे पहला काम करें अपने आप को वेरीफाई करवा लें। वेरीफाई करवाने से कोई नुकसान नहीं है, ये नहीं है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जिन्होंने बेचनी है वो बेच दी। मार्क ज़करबर्ग ने आप सबका सारा का सारा डाटा ऐड वाली कंपनियों को बेच दिया हुआ है, वो चीज़ हो गई है। जितने आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं आपका सारा डाटा सारी कंपनियों के पास पहुंच चुका है। तो अगर आपके पास और कुछ छुपाने को नहीं है तो इसके ऊपर बॉदर ना करें।
हाँ, आपको वेरीफाई होने का फ़ायदा ये होगा, आपके नाम के साथ एक टिक आ जाएगा और जो होस्ट होगा उसको थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, वो आपको एक स्केप्टिसिज्म से नहीं देखेगा, वो कहेगा कि हाँ यार ये बंदा ठीक है, वेरीफाइड है। तो अगली बात उसके ऊपर एक पॉजिटिव ही होगा, आपका पहला जो रिव्यू होगा ना, वो एज अ गेस्ट आपको भी रिव्यू छोड़ते हैं, तो अगली दफ़ा जब आप कुछ करेंगे तो आपका वो रिव्यू भी देखा जाएगा। तो मेक श्योर कि आप अच्छा इंप्रेशन छोड़ें। ठीक है जी, आपने अपने आप को वेरीफाई करवा लिया, होस्ट से आपने बात की, अच्छा आप वेरीफाई नहीं थे तो उसने आपको कहा कि मुझे तुम अपना वो भेज दो, वो आप उसको भेज सकते हैं। अगर आप वेरीफाइड है तो ये बात नहीं होगी, लेकिन ये ज़रूर हो सकती है कि वो कहेगा तुम्हारा कोई रिव्यू नहीं है, तुम्हारी बायो खाली पड़ी है, तो क्या चक्कर है। तो आप उसको बता सकते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल मैं अपने बारे में कहूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, क्वाइट आदमी हूँ, ज़्यादा बातचीत नहीं करता, अपने काम से काम रखता हूँ और ये वो रिस्पेक्टफुल हूँ, ये बस उन्होंने सुनना होता है। आप उसको बता दें, होपफुली वो आपको कह देगा कि ठीक है। आपको एयरबीएनबी पे नोटिफिकेशन आएगा कि होस्ट ने आपको इन्विटेशन भेजा या अलाउ किया कि आप उसकी जगह अप्लाई कर ले। इस पॉइंट पे वो ये अस्यूम कर रहे हैं कि आपने रेट्स देख लिए, निगोशिएशन नहीं होती इस तरह से कि आप कहें कि भाईजान ये ज़रा 10 रुपये कम कर लें, ऐसे नहीं होता। तो आपने इस पॉइंट पे ये अस्यूम किया जाता है कि बस आपको बहुत जगह पसंद थी, आपकी भी बात क्लियर होगी, उनकी भी क्लियर होगी, आप दोनों पसंद आ गए, उसने आपको इन्विटेशन भेज दिया, आप कहें कि हाँ, और वो चीज़ बुक हो जाएगी, आपके अकाउंट से पैसा चला जाएगा और उसके बाद आपने वो जगह बुक हो गई, आपको कंफर्मेशन की ईमेल भी आ जाएगी। तो जी फाइनली एक दो पर्क्स होते हैं उसमें जो एयरबीएनबी के अंदर होते हैं। आप अगर फॉर एग्जांपल 1 महीने से ऊपर का स्टे कर रहे हैं तो वो लॉन्ग स्टे काउंट होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक जगह 29 दिन के लिए बुक कर रहे हैं तो ज़रा सोच के काम लीजिएगा। अगर आप उसको 30 दिन कर देंगे ना तो सम टाइम वो इतना रेट नीचे आ जाता है कि जितना उस तरह 25 दिन का बन रहा था, तो वो एयरबीएनबी आपको एक स्पेशल डिस्काउंट देती है। तो मेक श्योर कि आप जब ये चीज़ें बुक कर रहे हो तो अगर आपने 29 दिन रहना है तो आप उसको 30 पे ले जाएं या 28 दिन भी रहना है, क्योंकि सम टाइम तो आपको उसमें फ़ायदा हो जाता है। और इस तरह से प्लान करें अपने एयरबीएनबी का स्टे जब आपने इधर आना है कि आप समझें रेंट साइकिल यहाँ फर्स्ट से शुरू होता है, एक असूल है। तो अगर मेरे केस में जिस तरह टोरंटो में जब मैं आया था तो मैं 5th से मूव इन हुआ था, तो फिर उसने मुझे कहा इस महीने का किराया तो मुझे एडजस्ट करके प्रोरेशन बेसिस पे दे दो, ताकि नेक्स्ट मंथ तो मुझे फ़र्स्ट को ही किराया दो। इस तरह नहीं कि हर महीने 5वीं को, या इस तरह आपको हर महीने की फ़र्स्ट पे करना पड़ता है। तो अपना एयरबीएनबी इस तरह से बुक कीजिएगा, टिकट इस तरह से अपने आने की बुक कीजिएगा कि जब आप यहाँ आएँ अपनी क्वारंटीन पूरी करें, उसके बाद 1 वीक हो आपके पास घर वगैरह ढूंढने का, जो हम एग्ज़ाम्पल देख रहे थे उस बंदे की, तो उसके अंदर उसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेता हूँ। मॉडिफाई इन द सेंस मैं ये करता हूँ कि आपको उस बंदे ने 15 जून को नहीं आना था, उस बंदे ने आना था लेट्स से 10 जून को, ठीक है। 10 जून को वो आया, 3 दिन उसने क्वारंटीन की, 14 को वो एयरबीएनबी में आया और 14 के बाद मज़ीद उसने जो थे अपने दिन कितने रह गए, 11 दिन, तो 25 तक उसने अपनी क्वारंटीन ख़त्म की। उस 25 के बाद यानी 25, 26, 27, 28, 29, 30 वो एक आज़ाद बंदा है, वो यहाँ बाहर निकल के अपनी एकोमोडेशन जो वो क्वारंटीन में, आप जब क्वारंटीन में रह रहे होंगे एयरबीएनबी के दौरान, लैपटॉप निकालिएगा, उसके ऊपर बैठ के घर शॉर्टलिस्ट कीजिएगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे रेंट करना इज़ क्विक। ऐसे नहीं होता कि हम 2-2 महीने हो जी उनको कहें 2000 कम कर लें, 1000 ये कर लें, वो देख लें, अच्छा हम इधर जा रहे हैं, वो आप देखते भी रह सकते हैं, बट आप ये चीज़ फेस करेंगे कि आपने एक जगह देखी है तो वो ज़्यादा देर मार्केट पे नहीं रहती, क्योंकि मार्केट बहुत कंपेटिटिव है। पाकिस्तान की तरह नहीं जिसका जितना दिल किया उसने कह दिया ये इतना होगा, बहुत कंपेटिटिव मार्केट है। तो अगर आप एक जगह आपको पसंद आती है तो हो सकता है वो 2 दिन बाद ना हो। मेरे साथ ये 2-3 दफ़ा हुआ था कि मुझे एक जगह पसंद आई एंड आई कॉल्ड देम बैक, 2 दिन बाद एक और जगह देख के तो पता लगा वो तो जगह जा चुकी है। 1-2 जगह ऐसी भी होंगी जो सारा साल पड़ी रहती हैं। तो मेक श्योर कि आप अपना गेम प्लान लेके आएँ, तो आपने उन पूरे दिनों में बैठ के कुछ शॉर्ट लिस्टिंग्स कर लेनी है, ताकि आप अगर जाके देखना चाहते हैं, वर्चुअल टूर्स भी मिलते हैं आपको, 3D भी मिल जाएंगे ग्लासेस के साथ, और व्हाट्सएप के ऊपर भी लोग दे देते हैं। बट जो बात खड़े होके एक जगह को देखने की है ना, वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो आपने वहाँ जाना है तो उसके लिए आपके पास आखिरी हफ्ता होगा, तो अपना विज़िट, मेरा मकसद कहने का ये, अपने जो ट्रैवल प्लान है वो मैनेज इस तरह से करेंगे आपकी क्वारंटीन भी हो जाए, आपका जो है हाउस हंट भी हो जाए, और फिर आपका एयरबीएनबी ख़त्म हो रहा हो। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 20 से 25 दिन का रख के आएँ कि एयरबीएनबी हमें करना पड़ सकता है 20 से 25 दिन के लिए, ताकि आपके पास थोड़ा टाइम हो घर देखने का, क्योंकि घर देखना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप नए होंगे ना, आपको जगहों का पता ना हो सकता, आपके पास गाड़ी हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ जा रहे होंगे मेरी तरह, तो फिर आपने अपने आप को मार्जिन देना है। क्योंकि मैंने अपने टोरंटो वाले एयरबीएनबी के अंदर जब मैं रहा था 5 रातें, जो कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था मेरा, क्योंकि वो स्कारब्रो में जगह थी, बहुत रन डाउन किस्म का घर था, लेकिन
उसके अंदर मुझे सिर्फ 5 रातें मिली थी और मैंने उसके अंदर घर ढूंढना था। तो उस वक्त फिर मुझे अंदाज़ा है कि मैंने सोचा कि मुझे इसको थोड़ा अपने आप को ज़्यादा टाइम देना चाहिए था, बट उसके पीछे और भी रीज़न्स थी। मेरी जॉब स्टार्ट होनी थी तो मुझे उससे पहले काफ़ी सारा कुछ सेट करना था, तो आई वॉज़ एक्चुअली इन अ हरी। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप प्लान करके आते हैं, तो मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में बड़ी लंबी तकरीर की है उनका आप ख्याल रखें। वीडियो हो गई बड़ी लंबी, सूरज हो गया ग़रूब और सर्दी अब हल्की हल्की लगनी शुरू हो गई है। मैं इसको करता हूँ बंद। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। कोई आपके क्वेश्चंस हों आप नीचे पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे दूँगा। मेरा ईमेल आपको यहाँ पे लिखा नज़र आ जाएगा और मेरा इंस्टाग्राम आपको यहाँ पे लिखा नज़र आ जाएगा, तो उस वहाँ पे भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई एंड रिस्पॉन्ड टू यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।